तो जेम्स गन की न्यू सुपरमैन मूवी का ट्रेलर आ चुका है जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छा है और आज हम इस ट्रेलर को पूरी तरीके से ब्रेक डाउन करने वाले हैं, जहां इस ट्रेलर में छुपी हुई सारी हिडन डिटेल्स और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो ट्रेलर एक ऐसे इंटरेस्टिंग सीन से स्टार्ट होता है जहाँ पर सुपरमैन बर्फीले रेगिस्तान में गिरता है, जहाँ उसकी हालत इतनी बुरी होती है कि ना तो वो सही से खड़ा हो पा रहा है और ना ही वो हिल डुल भी पा रहा है, बल्कि सुपरमैन तो कांप रहा है, वो भी ठंड से। ना तो इमेजिन कर सकते हो कि सुपरमैन के सामने इतना टफ ओपोनेंट होगा जो सुपरमैन की ऐसी हालत करे, क्योंकि ऐसे बहुत ही कम कैरेक्टर्स जो कि सुपरमैन की ऐसी हालत कर पाए। पर इसके बाद ही सुपरमैन सीटी बजाता है और एक कमाल की एंट्री सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर क्रिप्टो द सुपर डॉग की एंट्री होती है, जिसे देखकर डॉग पोल की याद आएगी। अब अगर तुम्हें इस डॉग के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ये सुपरमैन का कुत्ता है जो कि सुपरमैन के ही ग्रह यानी क्रिप्टॉन से बिलोंग करता है। जब सुपरमैन के पिता ने सुपरमैन को अर्थ पर भेजने की तैयारी करी, पर उससे पहले उन्होंने क्रिप्टो को अपने विमान से अर्थ पर भेजने की कोशिश करी, पर उसका विमान अर्थ पर आ ही नहीं पाया और स्पेस में ही खो गया। बट सुपरमैन के अर्थ पर लैंड होने के काफी टाइम बाद उसका शिप अर्थ पर लैंड किया और बाद में ये सुपरमैन को मिला। सुपरमैन की तरीके से ही इसके पास भी काफी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज है, लाइक ये उड़ सकता है बिल्कुल सुपरमैन की तरह लाइट की स्पीड में। इसके पास सुपर हियरिंग की भी एबिलिटी है और साथ ही साथ सुपर स्मेल की भी। एंड सबसे बड़ी बात तो ये है कि कहीं कहीं पर तो ये सुपरमैन की तरीके से हीट विजन भी छोड़ता है। इसी सीन के बाद सुपरमैन क्रिप्टो को उसे घर ले जाने के लिए कहता है, पर वो क्लार्क केंट के घर नहीं ले जाता, बल्कि शायद से सुपरमैन के सीक्रेट बेस यानी कि फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड पे ले जाता है, जिसे हम मैन ऑफ स्टील में भी देखे हैं, जो एक शिप के रूप में था। ये वही जगह है जहाँ पर सुपरमैन को हील करने के लिए क्रिप्टोनियन टेक्नोलॉजी की चीजें रखी हुई हैं। आगे अगले सीन में हम सुपरमैन यानी क्लार्क केंट को अपने पिता जोनाथन को हक करते हुए देखते हैं, जो कि काफी इमोशनल सीन लग रहा है और उसको हम देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद से क्लार्क के पिता यानी डेथ होने वाली है। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि सुपरमैन किसी छोटी बच्ची को बचा रहा है, और अगर हम पीछे ध्यान से देखें तो हम किसी मॉन्स्टर का पैर नोटिस कर सकते हैं, जिसका साइज इतना ज्यादा है कि मैंने उसके नाखून के बराबर भी नहीं। और आगे हमें लेक्स लूथर देखने को मिलता है, जो कि इस टावर के शीशे से किसी को देख रहा है, और अगर हम ध्यान से देखें तो वो सुपरमैन को नोटिस कर रहा है उड़ते हुए। और फिर लूथर कॉर्प का लोगो देखने को मिलता है, जहाँ पर कॉमिक्स में एंड लाइव एक्शन में काफी बार हमें ये बिल्डिंग लेक्स कॉर्प के नाम से ही दिखाई जाती है, बट पता नहीं क्यों यहाँ पर लूथर कॉर्प का नाम दिया गया है। एंड इसी सीन में हम इस लोगो के पास किसी पर्सन को नोटिस कर सकते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इंजीनियर है, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। अगले सीन में हम सुपरमैन को एक कांच के अंदर देखते हैं, जिसके आजू बाजू कुछ लोग खड़े हैं, जो कि लैंप या फिर टॉर्च जैसा ऑब्जेक्ट हाथ में लिए हुए हैं, और बाहर हम अंधेरे को नोटिस कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि लेक्स ने सुपरमैन को क्रिप्टोनाइट से इंजर्ड करके वीक कर दिया हो और इस कांच के प्रिजन में डाल दिया हो, जहाँ पर अंधेरा है, जिससे कि सुपरमैन को सनलाइट नहीं मिली और वो नॉर्मल ह्यूमन की तरह ही वीक है। जब कुछ लोगों ने अपने हाथों में टॉर्च लेकर उसके आसपास अंधेरा किया तो शायद से सुपरमैन को एनर्जी मिली और वह इस कांच को तोड़कर बाहर आ रहा है। और इस अगले सीन में हम इस बच्चे को नोटिस कर सकते हैं, जो कि सुपरमैन का झंडा लिए इस उम्मीद से उसे याद कर रहा है कि सुपरमैन उसे बचा लेगा। और हम आसपास देख भी सकते हैं कि उसके आसपास काफी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बॉम्ब वगैरह भी गिर रहे हैं, और ये यूएस का नहीं बल्कि किसी और कंट्री का सीन है। तो ऐसा हो सकता है कि सुपरमैन यूएस गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है, या फिर उसे काम करना पड़ रहा है जहाँ पर वो केवल अमेरिकन को ही बचाता है। और वो तो सुपरमैन है, उसके लिए बॉर्डर्स मायने नहीं रखते, इसीलिए वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स को भी क्रॉस करके दूसरे देशों में लोगों को बचाने जाता है, जिससे कि यूएस गवर्नमेंट उससे नाराज हो जाती है एंड लेक्स लूथर के साथ मिलकर उसे डाउन करने की कोशिश भी करते हैं। यहाँ लोगों को भरोसा सुपरमैन पर से उठ चुका है एंड शायद से इसी लोग उसे हेट भी कर रहे हैं, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोग उसे काफी ज्यादा परेशान उसे भगाने की कोशिश कर रहे हैं और उसे कोक की कैन से भी मार रहे हैं। यहाँ पर हम सुपरमैन के सूट पर जले हुए के निशान भी देख सकते हैं, जो क्यों आए हैं हम कुछ देर में डिस्कस करने वाले हैं। इस सीन में हम सुपरमैन को इस बिल्डिंग के अंदर देखते हैं और लोग बाहर खड़े हुए हैं और सुपरमैन यहाँ पर काफी निराश है। आगे ग्रीन लैंटर्न, जिसका नाम गाय गार्डनर होता है, बस दरवाजे को अपनी लैंटर्न रिंग से बंद करने की कोशिश करता है ताकि कोई भी अंदर ना आने पाए। जहाँ गाय को कॉमिक एक्यूरेट लुक भी दिया गया है, वही कटोरा कट वाली हेयर स्टाइल, और पीछे मिस्टर टेरिफिक को भी नोटिस कर सकते हैं। हॉक गर्ल भी यहाँ पर किसी से फाइट कर रही है, जो कि शायद से वही मॉन्स्टर होगा जिससे सुपरमैन ने इस बच्ची को बचाया था। इसके नेक्स्ट सीन में हम देख भी सकते हैं एक काइजो मॉन्स्टर को, जो कि अपने मुंह से आग उबल रहा है, और हम साइड में सुपरमैन को उसकी आग के चपेट में आते हुए भी देख रहे हैं। अब चूंकि सुपरमैन तो पावरफुल है, वो उसकी आग से बच गया, पर उसका सूट तो उसकी माँ ने ही बनाया था और इसीलिए शायद उसका सूट भी डैमेज हो चुका है। और इस वाले सीन में हम नोटिस कर सकते हैं उसका सूट जला हुआ, और शायद ये सीन उसी मॉन्स्टर से फाइट करने के बाद का सीन होगा, जहाँ पर सुपरमैन इस मॉन्स्टर से लोगों को प्रोटेक्ट तो कर लेता है, पर उस मॉन्स्टर के द्वारा वहाँ पर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है और काफी लोग मारे भी जाते हैं, इसीलिए शायद से लोग उसे हेट कर रहे हैं। और इसी फाइट में बिल्डिंग भी गिरती है, जिससे काफी नुकसान भी होता है। और अगर इस वाले सीन को ध्यान से देखें तो हम स्टैग इंडस्ट्रीज का एक लोगो भी देख सकते हैं, जहाँ कॉमिक्स में साइमन स्टैग नाम का एक बंदा होता है, जो कि यूएस गवर्नमेंट के अंदर अपनी कंपनी चला रहा होता है, और वो सुपर हीरोज की टीम को भी बनाता है, और वो जस्ट लाइक दी बॉयज के वॉट के तरीके से काम भी करते हैं। अगले सीन में हम सुपरमैन को एक रोबोट को पकड़कर रोते हुए देख सकते हैं। अब ये कोई सस्ता सा रोबोट नहीं, बल्कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुपरमैन के लिए, जिसका नाम है काइलेक्स। अब सुपरमैन इतना दुखी इसीलिए है क्योंकि यही एक चीज बची थी जो कि उसे क्रिप्टॉन से जोड़कर रखती थी, और किसी ने उसे भी खत्म कर दिया है। और ध्यान से देखो तो उसके सर पर गोली भी लगी हुई है, जो कि शायद से लेक्स लूथर का काम हो सकता है, क्योंकि इस सीन में हम उसे गन लेकर देख भी सकते हैं। और इस सीन में हमें एक डरावना बंदा देखने को मिलता है, जिसका नाम है मेटामॉर्फो, जो काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, क्योंकि ये बंदा अपनी बॉडी
बॉडी के अंदर कोई भी एलिमेंट बना सकता है, यहाँ तक कि वो क्रिप्टोनाइट को भी बना सकता है और शायद से लेक्स लूथर को क्रिप्टोनाइट यहीं से मिलेगा। आगे हम टीवी में चल रही न्यूज को देखते हैं जो कि बोराविया की है और ये वही बंदा है जो कि सुपरमैन को बुला रहा होता है झंडे को पकड़कर। अगले सीन में एक बंदा जो कि ब्लैक सूट में है वो सुपरमैन को अच्छी खासी टक्कर दे रहा है और उड़ उड़ कर मार भी रहा है और ये कितना ज्यादा पावरफुल देखने को मिलता है और मोस्ट प्रोबेबली ये वही बंदा है जिसने सुपरमैन की हालत को इतनी खस्ता कर दिया, जिसका चेहरा तो हमें देखने को नहीं मिला है, बट ये काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है क्योंकि लीक्ड फुटेज में हमने इस बंदे का फ्रंट लुक देखे हैं जहाँ इसके चेस्ट पर हम यू का सिंबल देख सकते हैं। अब ये नॉर्मल सिंबल नहीं है बल्कि ये सिंबल रिलेट करता है अल्ट्रामैन को, जो कि सुपरमैन का ही एक इविल वर्जन होता है, क्योंकि हमारी मेन अर्थ का नहीं होता है बल्कि वो मल्टीवर्स से आया होता है और यही एक बंदा है जो कि सुपरमैन को इतनी बुरी तरीके से मार सकता है। पर शायद से ये ओरिजिनल वाला अल्ट्रामैन नहीं होगा और यहाँ पर लेक्स लूथर ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही इसे क्रिएट किया होगा हमारी अर्थ पर ही, जिसके पास सेम सुपरमैन जैसी ही एबिलिटीज हैं। सीन में हम मिस्टर टेरिफिक को किसी बंदे को बचाते हुए देख सकते हैं जो कि अपनी गोटियों से एक शील्ड को क्रिएट करता है और ये गोटियां आम गोटियां नहीं बल्कि इन्हें टी-स्फीयर्स कहा जाता है, जैसे मिस्टर टेरिफिक ने बनाया था, जो डिफेंसिव और ऑफेंसिव तरीके से काम कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एलसी का साइन भी नोटिस कर सकते हैं जो कि बिलोंग करता है लूथर कॉर्प को, यानी कि लेक्स लूथर को। नेक्स्ट सीन में हम सुपरमैन को देख सकते हैं जो कि अब शायद से रेडी हो चुका है किसी से लड़ने के लिए। ये वही सीन है जो कि जेम्स गन ने हमें सुपरमैन के पोस्टर में दिखाया हुआ। ये था सुपरमैन के ट्रेलर का ब्रेकडाउन। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना एंड अगर कोई भी सीन मिस हो गया हो तो वो भी कमेंट में बता दे। मिलते हैं किसी नए वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।